अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड दिस इज़ हिना सैफ। और आज दोबारा एक और शो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज का जो शो है अगेन वही मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है और मेरी बहुत सी ऑडियंस का भी फ़ेवरेट 30 टॉपिक सेकंड। है। अगेन मेरे साथ एक अमेज़न के बहुत ही मैं कहूँगी खिलाड़ी आज मैंने फिर बुलाए हुए, जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का एक ये भी पार्ट है और इनसे हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। जो मेरे आज के गेस्ट हैं, मैं उनको पहले वेलकम कर देती हूँ, ओकाशा हफीज़। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ओकाशा, इट्स ओकाशा? जी, 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 बिल्कुल ठीक। पाशा प्लीज़। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं मैम? ओके। अस्सलाम वालेकुम ओकाशा साहब, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, आप आए हमें एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें। तो सबसे पहले मैं कहूँगी आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें मेरी ऑडियंस के लिए। बहुत से लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन जो मेरे साथ ऑडियंस है, जो आपके बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जी, मेरा नाम मुकाशा हफ़ीज़ है। आई एम रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एमफिल इन एग्रीकल्चरल ओके, एक्सटेंशन। और आजकल जो है वो मैं अमेज़न के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, उसमें प्राइवेट लेबल प्लस एज़ अ वर्चुअल सीनियर वर्चुअल असिस्टेंट मैं काफ़ी कंपनीज़ के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। ओके। तो आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज जो मुझे है, मैं चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे इस पैंडेमिक में कोविड-19 की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हुँ, लोगों हुँ। को फ़ायदा हो जाए, तो ये एक बड़ी सआदत की बात है और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरे लाइव सेशंस के बाद और कुछ लोगों से मेरी जब वैसे बात पहुँची तो वो इस तरफ आए हैं और उन्होंने स्ट्रगल शुरू की है। तो ये एक बड़ा मतलब पॉज़िटिव पॉइंट है, तो इसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ कि जितने लोग उसमें जिनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ और वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर लें, ऑनलाइन मॉडल को। सही। इसके अलावा आपकी अपनी कंपनी भी है, आप खुद भी कर रहे हैं आई थिंक प्राइवेट जी, प्राइवेट जी, लेवल में नेटसॉम काम और इसके नेटसॉम अलावा आप जी, 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 जी। पाकिस्तान में मेरी नेटसॉम के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। एक्चुअली जो ओके, बाहर क्लाइंट्स को मैं सर्विसेज़ देता हूँ, तो उनकी उसकी सारी ट्रांज़ैक्शंस वगैरह वो इस कंपनी के नाम पर ही होती हैं। और ठीक है। प्लस मैं अपना प्राइवेट लेबल भी कर रहा हूँ, यूएस के अंदर मेरा पार्टनरशिप में ब्रांड है, प्लस यूके के अंदर मेरी लॉन्च है। तो अभी ओके, इंशाल्लाह मैं बाकी यूरोप में जो है वो अपनी लॉन्चेस कर रहा हूँ, उसमें नई मार्केट हॉलैंड शामिल है, उसमें जर्मन लॉन्चेस शामिल हैं और इंशाल्लाह इवेंचुअली दुबई और सऊदीया भी क्योंकि वो भी अब शामिल हो चुका है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इसके अलावा आप आई थिंक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? जी, जी, एक्सट्रीम कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मैंने ये सीखा मेरे टीचर सनी अली और फिर उनकी शफ़क़त है कि उन्होंने मुझे मौका दिया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा टीचिंग का भी शौक था शुरू से ही। तो ओके। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वर्चुअल हुँ, असिस्टेंट के जो स्टूडेंट्स थे उनको जो है वो कुछ कोर्सेज़ जो है वो पढ़ा और सकूँ और उसमें जी, मैंने जी। डेफ़िनेटली कुछ मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं। ओके। अच्छा, तो ये है कि हम अमेज़न की डिस्कशन पे जाने से पहले एक थोड़ी-सी मैं आपसे चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, ये जो अभी सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक वाली, आप क्या समझते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन-से बिज़नेस हैं जो वो हिट होंगे लॉन्ग टर्म में और उनको कैसे कोप अप किया जा सकता है? मैम इस कोविड-19 की वजह से डेफ़िनेटली अगले 2 साल तक अनफॉर्चुनेटली 1.5 से 2 साल तक बहुत सारे बिज़नेसेस खुल नहीं पाएँगे। जिस ओके। तरह के ट्रैवल बिज़नेसेस हैं उसमें टूर के बिज़नेसेस हैं, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हुँ, उसमें होटल लाइन है। तो अब डेफ़िनेटली ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी खुद और उसकी वजह से बहुत सारे ट्रू। लोग जो मतलब डेफ़िनेटली इसके साथ मुंसलिक थे वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और ये एक हकीकत है कि हमें अगले 1.5 से 2 साल दुनिया को खुलते हुए लग जाएँगे। इवन जो हमारी ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल टूरिज़्म है, ये सब कुछ खुलते हुए इसको तकरीबन 2 साल लग जाएँगे और लोग स्टिल मतलब अभी पैनिक में होंगे कि हम गैदरिंग से बचें। तो आपको पता है जितने भी बिज़नेसेस हैं या उसमें जो मैक्सिमम ऐसे हैं, जिस तरह कि आप बाज़ार की मिसाल ही ले लें, तो वहाँ पर जी, जो है वो गैदरिंग ही मेन होती है। बड़े-बड़े मॉल्स जो हमारे बंद पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली ये कुदरती आफ़त थी और उसकी वज़ह से जो है वो सब कुछ ही पलट चुका है। लेकिन मसला ये है अब यहाँ पर कि अब जो मतलब था मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान के इख्तियार में होती हैं, कुछ नहीं होती। डेफ़िनिटली अब हमारे सही इख्तियार है। में है कि हमने वो देखना है, ठीक है?
तो एक बार अब इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, जो कि हम देख भी रहे हैं, कि इस वक्त जो है वो बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं जो ऑनलाइन। इवन आपने काफी सारे ब्रांड्स के कपड़े मंगवाए होंगे, आपने बाकी चीजें मंगवाई होंगी, तो नहीं, डेफिनेटली जो मैंने बड़ी सेविंग की है, ये जो बंद थी ना चीजें इसकी वजह से। तो लेकिन स्टिल देखिए, ये लोग मतलब करवा रहे हैं, वो बिल्कुल। बिजनेसेस सर्वाइव कर पाए हैं जो ऑनलाइन थे। ठीक है, अब से पहले लोग ऑनलाइन को खास तौर पे पाकिस्तान में फ्रॉड समझते थे, कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जो है वो, क्योंकि कुछ डेफिनेटली क्वालिटी का भी इश्यूज थे यहाँ पर, लेकिन थे। जो बाहर की दुनिया है, जैसे जहाँ पर अमेजोन इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, बेसिकली वहाँ वो ट्रस्ट उसने बिल्ड किया हुआ है एक्चुअली, और वहाँ के लोग जो है वो आ रहे हैं इस तरफ, कि वो शुरू से ही मतलब आदी थे ऑनलाइन के, तो उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए अब ये जो है वो हमारे सामने आया है, कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन अपने आप को जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, वही आगे तक जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट ये जो अब इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा, उसमें ऑनलाइन की बहुत वक़्त होगी, जिसमें अमेज़न है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ई-कॉमर्स मार्केट्स और बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि अब इवन क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। तो डेफिनेटली ये एक पूरी जिस तरह एक ऑफलाइन वर्ल्ड थी, इसी तरह ही ऑनलाइन एक पूरी दुनिया है, जो कि अब मज़ीद आगे जाके जो है वो लोगों को उसकी अहमियत का पता लगेगा। बच्चों के कारी साहब भी ऑनलाइन आते हैं अब तो। बिल्कुल, वो पहले भी था, स्काइप पे जो है वो कारी साहब पढ़ाते थे, लेकिन अब ज़्यादा हो चुका है। पहले ये था कि जो फॉरेन कंट्रीज में थे वो यहाँ से मतलब स्काइप पे पढ़ा रहे होते थे, वरना हाँ जी, घरों हाँ में जी, तो वो पढ़ाते थे, कारी ये एक साहब बड़ा आ एक रहे होते थे। ट्रेंड, हाँ जी, हाँ जी, एक लेकिन बड़ा अब ट्रेंड था, क्यों बिल्कुल। किसी घर में नहीं आ रहे, वो ऑनलाइन ही सारा करवा रहे हैं। तो ये तो जी, बात जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जो ऑनलाइन का बिल्कुल। ट्रेंड आ गया ना, हमें हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएँगे। जी, जी, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, और दूसरी चीज़ ये देखें, आपके पास अल्लाह ना करे कभी नेक्स्ट ऐसा हो, लेकिन हमें अब मेंटली प्रिपेयर रहना होगा नेक्स्ट, क्योंकि अब से पहले आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ऐसा हुआ है, लेकिन तब इतना मॉडर्न दौर नहीं था। तब लोग ये नहीं था। समझते थे कि ऑनलाइन बंद हो गया, तो अब और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो मॉडर्न, ये जो अब हम इरा में जा रहे हैं 2020 के बाद, तो अब हमें डेफ़िनेटली हमारे पास स्मार्ट रास्ते हैं। अब हमें स्मार्ट बिज़नेसेस की तरफ जाना है, ठीक है? आप मोबाइल और कंप्यूटर से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हैं मैम, अब कोई मसला नहीं रह गया। ऑनलाइन सिर्फ सर्विसेज़ नहीं दे रहे, आप बिज़नेस कर रहे हैं, फिज़िकल बिज़नेस। यानी आप अपने रूम से बैठकर उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हमें अब ये स्मार्ट तरीके जो हैं इनको एक्सप्लोर करना होगा, इन स्किल्स को सीखना होगा, और इनको आगे जो है वो हमने लेके चलना होगा, ताकि बेशक ये सेकंड आप इसको एज़ अ सेकंड इनकम लेके चलें, लेकिन आपके पास एक सेफ हैंड होना चाहिए, कि हमें सारी जो एग्स हैं वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। अच्छा, थोड़ा अब आते हैं अमेज़न की तरफ। तो थोड़ा-सा जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं या मज़ीद क्लैरिटी के लिए हमें बता दें कि एफबीए और एफबीएम मॉडल्स जो हैं अमेज़न के, इनके बारे में थोड़ा-सा बता दें, और इसके अलावा साथ ही आप बता दें, अब पहला क्वेश्चन ये है कि पहला पार्ट उन लोगों को बता दें जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और जो प्राइवेट लेबल शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए उनको जी, आप क्या रिकमेंड करते हैं? उनको रिस्क ले मैम, लेना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा ये डिटेल बता दें, और उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसीज़ चाहिए? मतलब जी, जी। मेरे जैसा नया बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल मैम, आप तो माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। अच्छा, इसमें मैम सबसे पहले तो मैं बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ, एफबीए मॉडल क्या है और एफबीएम क्या है। एफबीए है जी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और एफबीएम है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सिंपली अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट बाय बाय अमेज़न और वो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, मर्चेंट, ओके। फुलफिलमेंट मीन्स कि आपका वो ऑर्डर सारा जो प्रोसीजर करवाना है वो अमेज़न खुद करवाएगा, ऑटोमेशन है बेसिकली ये। उसमें होता ये ओके। है कि आप क्या करते हैं, अमेज़न आपको एक बड़ी प्रिविलेज दे रहा है, वो ये कहता है कि आप अपना सिर्फ जो इन्वेंटरी है, जो आपका स्टॉक है, वो आप मेरे वेयरहाउस भेज दें, आपको कोई वेयरहाउस लेने की ज़रूरत नहीं है। पिक, पैक, शिप, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, इवन रिटर्न जो हैं वो भी मैं हैंडल करूँगा, और इसके बाद जो डेफ़िनेटली उसका जो मतलब जो प्रॉफ़िट आएगा, वो आप तक पहुँचाना, आपके अकाउंट में पहुँचाना अपनी फीस रख के, वो सारा प्रोसेस अमेज़न करवा रहा है। ये पूरा एक ऑटोमेटेड आप कह लें कि वो पूरा सिस्टम है। तो अमेज़न ने आपके सारे मसले हल कर दिए। आपने सिर्फ़ एक मैन्युफैक्चरर से अपना जो है वो सामान तैयार करवाना है, और उसको आपने जो है वो इन्वेंटरी आपने अपनी भेज देनी है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेशन पे लगा हुआ है। सिर्फ़ आपने क्या करना है, आपने अपनी रैंकिंग पे काम करना है। रैंकिंग क्या बेसिकली होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट गूगल पे मिलाते हैं, तो वो टॉप पर शो होती है। तो आप टॉप फर्स्ट या सेकंड पेज को देखते हैं।
तो बेसिकली उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेम ऐसा ही अमेज़न पे होता है। आपने लेट्स सपोज आप शर्ट बेच रहे हैं, आप जब शर्ट लिखेंगे तो आज जो टॉप की पहले और दूसरे पेज पे आएगी, लोग वही परचेज करेंगे। तो आपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को, कुछ तरीके होते हैं स्मार्ट उससे हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को टॉप पेजेस पे लेके आते हैं। तो सिंपली आपने बस वहां पर मेहनत करनी है और बाकी सब कुछ अमेज़न पे छोड़ दें। और जो दूसरा मॉडल है वो एफपीएम है, उसमें आपने सब कुछ करना होता है। जैसा यहाँ दराज है, मतलब आप दराज का ऑर्डर करते हैं तो जो सेलर है वो खुद उसको डिस्पैच करता है और सारा वो मतलब हैंडल खुद करता है। लेकिन दुनिया के अंदर एक बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट अमेज़न ने दिया, उसने कहा जी सब कुछ ऑटोमेशन पे मैं करूँगा आपके लिए, आपने सिर्फ जो है उसको रैंक करना है। तो बहुत आसान कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई बहाना रह जाता है, आपके पास इवन टाइम का बहाना भी नहीं रह जाता। अब यहाँ देख लें कि हम लोग, हमारा टाइम इंटायरली 12 आवर्स डिफरेंट है यूएसए से। अब मैं यहाँ सो रहा होता हूँ और मेरे जो इन्वेंट्री है वो मूव कर रही होती है। यानी जो हम पहले ख्वाब सोचा करते थे कि हम सो रहे होंगे और पैसे बन रहे होंगे, वो अब रियलिटी है कि आप यहाँ सो रहे होते हैं और अमेरिका के अंदर सुबह होती है और वहां पर आपका जो है वो सामान बिक रहा होता है और आपको पैसे बन रहे होते हैं। आप तो और बेसिकली ये इसमें ना बड़ा। मेरी बात हुई खुरम भाई से, तो वो कह रहे थे कि ये अब ऐसा बिजनेस है, ऐसा मॉडल है कि लोग कहते हैं ना हम जॉब कर रहे हैं तो हम बिजनेस से कर रहे हैं, तो ये तो वो लोग जो जॉब कर रहे हैं ये वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं मतलब। जी, जी, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आपको हार्डली, जब आपका शुरू में देखें, आप शुरू में वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आया यहीं से है कि वो आपको वर्चुअली असिस्ट करेगा। हमारे पाकिस्तानी को बेसिकली एक तो घंटे सस्ते हैं हमारे, और दूसरा हमारे पास वाफ़र मिकदार के अंदर घंटे मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज़ आप जॉब करती हैं, आपके पास 8 टू 10 आवर्स आपके फिक्स हैं, तो आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को साथ रख सकती हैं और आप खुद 1 या 2 घंटा भी दे दें, तो आप अपने बिज़नेस को बहुत ईज़िली टैकल कर सकते हैं। नॉट अ इश्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम अब अमेज़न से मुंसलिक बहुत सारे मॉडल्स हैं और अमेज़न पर उन मॉडल से डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स जनरेट हो सकती हैं बेसिकली। अच्छा, अब इसमें होलसेल भी है। लास्ट टाइम मुस्तनसर साहब थे, आई थिंक सो, उन्होंने होलसेल बिज़नेस को भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि आप ब्रांड्स होते हैं डिफरेंट, उन ब्रांड से आप जो है वो अकाउंट पर लेते हैं और फिर आप अपने वो उसको बेचते हैं। जी। इसी तरह फिर ड्रॉप शिपिंग मॉडल है कि आप लोगों के ब्रांड्स के साथ चिपक जाते हैं बेसिकली और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, बाय बॉक्स आपको जब मिलता है। और एक जो सबसे सुपीरियर और आपका ख्वाब होता है कि आपका अपना ब्रांड होना चाहिए, वो बिज़नेस पीएल है, प्राइवेट लेबल। उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपना ब्रांड का नेम लिखते हैं, उसको सॉरी, आप अपना बिज़नेस का नेम रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसको ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, वो आपके नाम पर होता है और फिर आप उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं और उस ब्रांड के फिर आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे एक हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो प्रोडक्ट जो हैं वो डेफ़िनेटली फिर सिर्फ़ आप बेच सकते हैं। आपकी इजाज़त के बगैर पूरे अमेज़न के ऊपर वो प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर सकता क्योंकि उसका ट्रेडमार्क आपके पास है। बेसिकली ये जितने भी, जैसा स्पायर एक ब्रांड है, जिस तरह बाकी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, तो अब डेफ़िनेटली आप तो कोई भी अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट है, तो आप नाम सफायर नहीं रख सकते, आप नाम बाटा नहीं रख सकते, ठीक है? इसी तरह जब आपका ब्रांड होता है, तो वो कोई और बेच नहीं सकता, तो उसकी जितनी भी सेल आती है, वो आपको आती है, ठीक है? पर अब ये कोई मुश्किल नहीं रह गया अपना ब्रांड बनाना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर 26 और 27 इयर्स की एज में अपना ब्रांड बना सकता हूँ, तो हर कोई बना सकता है और मैं बड़ा सुस्त इंसान माशाल्लाह, हूँ और माशाल्लाह। और और मैं अगर ये कर सकता हूँ, तो नहीं, फिर माशाल्लाह हर कोई मैंने कर ब्रांड बनाने पे कहा था, सुस्त पे नहीं कहा था। अच्छा, तो अब बेसिकली प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, जी, अब जी। प्राइवेट लेबल में जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो तो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेगा डेफ़िनिटली। और अगर वो खुद सीख के करना चाहे, वेल एंड गुड। खुद सीख के नहीं करना चाहता, तो फिर वो वर्चुअल असिस्टेंट को साथ अपने मिला लेगा, उसको 300 टू $400 पे करेगा और जो है वो अपना बिज़नेस लेके चलेगा। फिर वो लाइन मतलब बढ़ाता चला जाता है क्योंकि इसमें जब एक आपका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, तो फिर उसको मेरे ख़्याल दिन में, अब मुझे अपने प्रोडक्ट को मेरे ख़्याल को 20 से 25 मिनट देने पड़ते हैं। कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ आप 20 से 25 मिनट देते हैं? क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, मैंने उसमें मेहनत कर ली है। अब मैं आगे जितनी मर्ज़ी इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर लूँ, वो अब मेरी मतलब मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और मैं जितने मर्ज़ी इसमें देखिए, अब ये यहाँ पर पावर ऑफ आउटसोर्सिंग निकल के सामने आ रहा है कि हम अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ मैं 100 प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दूँ, आई हैव कैपेबिलिटी। 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा, मैं 10 वीएस रख लूँगा। इससे क्या होगा, मेरी इनकम मतलब 10 टाइम्स बढ़ गई और प्लस मैंने लोगों के लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट कर दी, प्लस वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो भी कमा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो इसमें सबसे जो प्लस पॉइंट है, पैसा कमा लें, जितना मर्ज़ी कमा लें। अब आप जॉब कर रही हैं, आप एक सैलरी फिक्स्ड अमाउंट ले रही हैं। अब आपकी कैपेसिटी वो 8 टू 10 आवर्स है।
अगर आप उससे ज्यादा घंटे बेचेंगी तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप अपने घर भी टाइम देना, अपने बाकी भी सिलसिले देखने। अच्छा, अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क तो फिर सामने आएगा जब हम ये देखेंगे कि हम उस 8 या 10 घंटों में अपनी जो इनकम स्ट्रीम है वो डबल ट्रिपल और प्लस उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये स्मार्टनेस है। टाइम वही है, घंटे वही हैं, लेकिन इनकम बढ़ रही है, और जितनी मर्जी बढ़ा लें। पावर ऑफ आउटसोर्सिंग ये है और अगर कि आप टाइम जितनी बढ़ा रहे हैं तो इनकम भी बढ़ रही है। इन केस कि अगर आप टाइम भी बढ़ा रहे हैं तो इनकम भी बढ़ रही है। जॉब पे तो अगर आप टाइम बढ़ा रहे हैं, आपकी इनकम तो स्टैटिक है, वो तो नहीं बढ़ रही। थोड़ा बहुत बोनस मिल जाएगा आपको जॉब पे, और कुछ नहीं होगा। और नहीं, इवेंचुअली मैनेजमेंट लेवल पे बोनस भी नहीं मिलता। मैम, इसमें इवन जो मेरे टीचर हैं उनका मॉडल तो ये है, वो तो बिजनेस अब करते ही नहीं है। उनके आगे 30 से 35, एक्चुअली वो उनको सीईओज कहते हैं, तो वो सीनियर वर्चुअल असिस्टेंट है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक सीईओ उनका अपने टीचर का। तो अच्छा, अब बिजनेस वो रन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सर क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह वो अपना मोबाइल देखते हैं, देखते हैं अच्छा जी ये ब्रांड ठीक है जी, ओके है, इसकी सेल ओके है, इसका मसला है, इसका ये है, वो स्ट्रेटजी मेकर हैं। वो 1 घंटे में अपना पूरा बिजनेस, जिसमें मेरे ख्याल उनके कुछ 60-70 ब्रांड्स होंगे जो उनके जाती ब्रांड्स हैं, वो उनको 1 घंटे में देख लेते हैं। तो दिस इज पावर ऑफ आउटसोर्सिंग। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो था टाइम लेवरेज का। आप अपनी मर्जी का टाइम, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैंने 9 से 5 ही जाना है। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं रात को चेक कर लूँ, मेरी मर्जी है दिन को चेक कर लूँ। वन थिंग। सेकेंड थिंग, मनी लेवरेज, जितना मर्जी पैसा कमा लूँ, वो मैंने भी एक्सप्लेन किया। और जो थर्ड चीज है स्पेस लेवरेज, ये सबसे मजे का काम है। अभी तो खैर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद हो गई है, अभी मैं अपना पासपोर्ट उठाऊं टर्की चला जाऊं, अभी पासपोर्ट उठाऊं लंदन चला जाऊं। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप ही मेरा बिजनेस। ठीक है, और इवन वो लैपटॉप भी अगर मैं छोड़ जाऊं तो वर्चुअल असिस्टेंट को समझा जाऊं कि यूं करना है, दैट्स ओके। तो आपके पास ये फ्रीडम मिलता है आपको बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो बता रहा था कि वो अपना ब्रांड बना लेंगे, प्लस वो साथ अपने स्टेपल कर लेंगे किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट को जो उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब दूसरा उसमें ये है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टूडेंट तबका, या वो तबका जो बिल्कुल। अब हाँ, रिस्क लेना नहीं चाहता, जो कहता है कि जैसे नहीं मैं तो अपने 10-15 लाख नहीं लगा सकता, ये उसके लिए शुरू में क्या है? इवन के मतलब जी जी। वो स्टार्ट नॉलेज गेन करना चाह रहा है थोड़ा, मैं मतलब एक्सपोज़र नॉलेज के होना चाह अलावा, रहा है। मैं दो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है जिनके पास वाकई पैसे नहीं होते, और एक वो ठीक है। लोग होते हैं जो बेसिकली पैसे मतलब उनका गुर्दा नहीं होता। सॉरी टू से, मोस्टली ये हाँ, जॉबियंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने जॉबियंस मैं यही कहने अब लगी एग्ज़ैक्टली, क्योंकि उनको उनमें उन्होंने ना उनमें रिस्क लेने की ना वो एक जो एक पावर होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है उनमें, वो ले नहीं मैम सकते होते। वो रिस्क नहीं ले सकते ना। डेफिनेटली उन्होंने एक ट्रू, उन्होंने ट्रू, फिक्स इनकम देखी होती है कि उनको महीने का 1 लाख आ रहा है, तो वो बस 1 लाख ही आ रहा है। ठीक है, सही अब बात। वो उनका वो अब देखिए बिजनेसमैन जो होता है उसके अगर पैसे यकदम उड़ते हैं तो यकदम से आ भी जाते हैं, तो इसलिए उसका दिल बहुत बड़ा हुआ होता है। वो कहता है कोई नहीं, अभी हम निकाल देंगे और कोई मसला नहीं, साल बाद दोबारा आ जाएंगे, वापस यहीं से कमाए थे दोबारा आ जाएंगे, लॉस भी हो गया तो वो इस कहते हैं एक्चुअली जो एक टीचर की लैंग्वेज है, बड़ा अच्छा वर्ड, वो कहते हैं आपका जो गुर्दा है वो बड़ा होना चाहिए। कैट, मुझे कैट्स अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा कहते हैं कि मतलब जो रोती रहती हैं छोटी छोटी बात पे कि जी मेरे इतने पैसे डूब गए, मेरे इतने पैसे डूब गए, कोई मसला नहीं, डूब गए, नेक्स्ट नेक्स्ट। एक 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 प्रोडक्ट आपकी फ्लॉप होगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट कर लें, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसके बारे में, उसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, अब अमेज़न के अंदर डिफरेंट आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करती हैं, आपका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा, शायद मैंने रिसर्च की थी, बोटलिंग से रिलेटेड है, बोटल्स जहाँ पर बनती हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा हमारा जी, जी। डिपार्टमेंट है। मेरा अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन से उसमें रिलेटेड उसमें है। मज़ीद आगे स्पेसिफिक आपका डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह अमेज़न पे डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, आपने बेचना क्या है, व्हाट टू सेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है व्हाट टू सेल। हाउ टू सेल उसके बाद आता है। बेचना क्या है, आपकी पूरी बिल्डिंग जो है इसकी अमेज़न की बिज़नेस की, वो इस पे खड़ी होती है कि आपने बेचना क्या है। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे सकता है। और मैं इसमें ऐड करता चलूँ, मैंने कल 2 वर्चुअल असिस्टेंट फीमेल हायर किए हैं, कल। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं प्रोडक्ट हंट करूँ, और मैंने अभी आगे लॉन्चिंग करनी है, तो मैंने डेफिनेटली और मैं हैंडसम अमाउंट पे कर रहा हूँ उनको। एक प्रोडक्ट अगर वो मुझे देंगी ना प्रूव करके, $500 मैं उनको पे करूँगा। इट इट मीन्स कि मैं उनको 80,000 दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप सुनने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और फीमेल्स खास तौर पे, देखिए वो मेहनत कर रही है, मे बी वो 1 हफ्ते में मुझे प्रोडक्ट दे दे अच्छी, जो मेरे क्राइटेरिया पे पूरी करती हो।
अब उसने मुझे 1 हफ्ते में जो प्रोडक्ट दी, मैं उसको 80,000 पे कर रहा हूँ। मुझे बताएं कौन सा स्टूडेंट है जो बैठे बैठे एक झटके के अंदर 80,000 कमा लेता है। ऐसे और ऐसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है उनके कि पास, फीमेल्स आ रही है इस चीज़ में, वरना ना क्योंकि मैं अभी मैं तक वही जितने वही इंटरव्यू बता रहा हूँ ना, फीमेल्स का सबसे बड़ा इशू था ना कि घर से बैठ के ऑपरेट कर रही हैं। अच्छा, और मजे की बात बताऊं, मैंने उनको कल बताया, मैंने कहा जी मैंने प्रोडक्ट हंट करवानी है, तो कहती हैं कि ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स मैं लेके चल रही हूँ माशाल्लाह। ठीक है। और अच्छा उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट लोगों को ढूंढ के देने से $2,500 अब तक कमा चुकी हैं पिछले 2 माह में। $2,500 मीन्स कि वो 3.5 लाख रुपए निकाल चुकी हैं, सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट ढूंढ के दे रही। ठीक है। ढूँढ के दे रही तो हूँ, अब ठीक है। अब जो ये बहाना करते हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई बहाना रह गया। स्टिल मैं बाकी जो बहाने हैं उनका भी जवाब देता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग, आप लोगों को प्रोडक्ट हंट करके दें, पहली चीज आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो दूसरा फेज आता है वो आता है सोर्सिंग का। आपने प्रोडक्ट को चाइना से या पाकिस्तान से जहाँ से बनवाना है, तो उसमें फैक्ट्री से बात करना, निगोशिएट करना, अच्छा रेट लेना। ठीक है। फिर उसका सैंपल मंगवाना, सैंपल को चेक करना। ठीक है। तो आप बेसिकली अब सोर्सिंग के लिए सर्विसेज दे सकते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं, तो अब क्या करेंगे जी, मैं आपके लिए सोर्सिंग करता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे $200 दे दीजिएगा, मैं आपकी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट है वॉच, मैं चाइना की हर कंपनी से बात करूंगा, अच्छी वॉच जो आपके क्राइटेरिया पे पूरी करती हो, उसके सैंपल्स मंगवाऊंगा, अच्छे रेट पहले डिसाइड करूंगा, फिर अच्छी क्वालिटी की मतलब उनके साथ बात कर लूंगा, फिर मैं वो वॉच जो है उसको चेक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और जॉब निकल आती है वर्चुअल असिस्टेंट की, वो है इंस्पेक्शन की। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो चाइना गए हुए हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उनको फोन करता हूँ, यार मैं आपको $200 या $250 पे करूंगा, फलानी जगह फैक्ट्री है, आपने सैंपलिंग करके आनी, चेक करना है। यानी जब सैंपल फाइनल हो जाता है और हमारी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है, तो इंस्पेक्शन के लिए हम वर्चुअल असिस्टेंट को भेज देते हैं। अब जो बच्चे वहां पर हैं वो भी यूटिलाइज हो गए। ठीक है। और हमारा भी काम हो गया कि फिजिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट्री हो आया। चलें जी। अच्छा, इसके बाद जो फेज आता है वो आता है कंटेंट राइटिंग का। आपने डेफिनेटली जब अपनी प्रोडक्ट लगानी है अमेज़न पे, तो उसका प्रॉपर जब आप दराज या कहीं से कोई चीज़ लेती हैं, तो डेफिनेटली आप देखती हैं ना, टाइटल भी देखती हैं, क्या बेच रहा है ये, नीचे रिव्यूज़ भी पढ़ती हैं, देखती हैं कंटेंट में क्या लिखा है। ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी जॉब निकल आती है। 2 जॉब्स तो खाली वर्चुअल असिस्टेंट की कंटेंट में से निकल आती है। नंबर 1, आप बल्कि 2 नहीं 3 निकल आती हैं। अच्छा, नंबर 1 आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें सेट करके दे दें। डेफिनेटली हमारी फीमेल्स माशाल्लाह इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं। ठीक है। खासतौर पे इवन आपने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, बीए भी इवन किया हुआ है, आपके इंग्लिश स्किल्स अच्छे हैं, आपको ग्रामेटिकली उसको सही तरह से लिखना आता है, तो आप अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ कंटेंट राइटिंग की मद में मुख्तलिफ सेलर्स से 200 टू $500 ईजिली अर्न कर सकते हैं। ठीक है। टाइटल अपना सेट करवाएं, उसके बाद अपना बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद अपना जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप अपनी फोटोग्राफी करवाते हैं। डेफिनेटली मैं अगर घड़ी बेच रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़े प्यारे से बेबी ने मेरी घड़ी पहनी हुई हो और उसके हाथ से जो है वो ठीक है, वो उसकी वो प्रॉपर पिक्चर्स हो। अच्छा, उसमें भी पिक्चर्स डिफरेंट होती हैं, 3D इमेजेस होती हैं, इन्फो जिसमें इंफॉर्मेशन ऐड होती है, उन पिक्चर्स को खास नाम होता है, मेरे जन से स्किप कर गया। ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन वाली जो पिक्चर्स हैं वो हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट यानी लाइफस्टाइल इमेजेस हैं। तो अब यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट इमेजेस अगर खुद बना सकता है, अगर देखिए इमेजेस बनाना मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, थोड़ा सा अगर उसे फोटोशॉप आता है, अगर थोड़ा सा उसको जो है वो उसके पास DSLR कैमरा है, तो वो यहाँ पर भी $300-400 एक क्लाइंट से इजीली निकाल सकता है। ठीक है। यहाँ डॉलर्स में बात होती है मैम, मतलब 50-60,000 तो कुछ भी नहीं है, एक झटके में आप निकाल सकती हैं। अच्छा, प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल उससे खुद नहीं होता, तो वो आउटसोर्सिंग कर सकता है। मीन्स वो किसी फोटोग्राफर से बात कर ले कि यार मैं आपको 15,000 दूंगा, ठीक है, आपने ये काम करके देना है। आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़े, उसे करवा के उसको दे दें, उससे आप 80,000 ले रहे हैं, 70 डेफिनेटली डॉलर्स में लेना है आपने, 30-40 $400 अगर आपको मिल जाते हैं, तो उसमें से आप 15,000 उसको दे देंगे, बाकी आपके। ठीक है जी। तो ये निकल आई वर्चुअल असिस्टेंट की एक और चीज। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आती है लॉन्चिंग फेज। लॉन्चिंग और रैंकिंग, ये 2 चीजें। अच्छा, लॉन्चिंग में ये होता है कि आपने लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट। आज की मैं बात बता रहा हूँ, ये सारी मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा। अभी आपकी हमारे सेशन से कुछ 1.5 घंटा पहले मुझे मेरे एक कलीग हैं वकास भाई, उनकी फोन आया
कि अपवर्क पे क्लाइंट आया, उसने सिर्फ अपना जो है ना वो कंटेंट का काम करवाना है, और उससे पहले मुझे थोड़ी देर पहले ही जो है वो एक और बंदे ने अप्रोच किया, वो कहता है कि उसने लिस्टिंग करवानी है खाली, ठीक है जी। अब देखें, अब वो सिर्फ $80 या $90 भी दे दे, मैम आपके 13-14 हज़ार बन रहे हैं सिर्फ 1 घंटे। आपने 1 घंटा बैठ के बस देख के उसको बताना है बेसिकली। मतलब आपका वो ख्वाब पूरा हो रहा है कि वो आप बचपन में हम अंदाजा लगाते थे ना कि फलाना डॉक्टर जो है ना वो 600 रुपए इसकी फीस है, इसके पास अगर 20 पेशेंट्स आते हों तो ये तो दिन में 13-14 हज़ार कमाता होगा। तो आप मैम एक नुस्खा ही तो लिख ऐसा के ही दे रहे हैं, आप एक नुस्खा ही तो लिख के दे रहे हैं, 3 घंटे का काम हाँ, था वो 2 घंटे का, और आप उस क्लाइंट से जी, मतलब $100 अगर ले लेते हैं तो वो 16,000 रुपए आपने नुस्खा को दे दिया, ठीक है। तो अब वो भी बिल्कुल, ख्वाब तो अब वो ख्वाब हो रहे ही गया। नहीं है ना। अच्छा, तो अब आप उसको सर्विसेज़ दे सकते हैं, ये छोटी-छोटी सर्विसेज़। उसके बाद उसमें रिव्यूज़ होते हैं। आपने रिव्यू देखा होगा जब क्रीम वगैरह करवाती हैं, नीचे 5 स्टार रिव्यूज़ बिल्कुल, होते हैं, तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। गेम रिव्यूज़ की होती है। रिव्यू बड़ा मैटर करता है सेलर्स के लिए। अच्छे रिव्यूज़ जो होते हैं, वो आपकी सेल पे इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, अब आपके जो उनको हम प्रॉक्सी मार्केटर्स कहते हैं, ये वाले वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं ना, इनकी भी हमने आगे कैटेगरीज़ रखी हुई हैं। ओके, अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटर क्या करता है? उसने अपने डिफरेंट मार्केटिंग करके लोग अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में इकट्ठे किए होते हैं, ठीक है? तो वो डेफिनिटली वो अपने रिव्यूज़ जो है उन लोगों को ला के देता है, और आपको पता है पर रिव्यू कितने पैसे मिलते हैं? पर रिव्यू $10 एक कस्टमर आपको पे करता है, और आप दिन में अगर सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पे रिव्यू ले आती हैं, $30 मीन्स आपने दिन के अंदर 4,500 से 5,000 कमा ली, ठीक है? ये फीमेल मेरी बहनें बहुत ईज़िली कर सकती हैं। बहुत सारे मेरे जो भाई आजकल घर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी होता कुछ नहीं है, ऑनलाइन पूरी एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। सिर्फ आपके पास स्किल्स होने चाहिए, छोटे-छोटे स्किल्स हैं मैम, देखें कंटेंट राइटिंग कोई बड़ा स्किल नहीं है, सीरीज़ एक भी 1 महीने हाँ, का कोर्स है, ठीक है? हम लोगों ने 6-6 साल डिग्रियाँ की हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। एग्रीकल्चरिस्ट बने हैं, सिर्फ क्या कि हमें पेस्टिसाइड में जॉब मिल जाए, और ये स्किल्स 2-3 महीने में आप इनके अंदर जो है वो इवन यूट्यूब से, मैं अभी आजकल मेरे पास काफ़ी टाइम होता था, तो मैंने एडिटिंग पूरी सीख लिया यूट्यूब से बैठ के। कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते? कंटेंट जी, राइटिंग सीखें, आप ये प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखें, आप यहाँ से बहुत पैसा बना सकते हैं। उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ रिव्यूज़ आ जाता है। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जॉब्स होती हैं डिफरेंट। ये डिफरेंट फ्री लॉन्चिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लाइक अपवर्क है, लाइक freelancing.com है, गुरु है। तो इन सारी जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर इवन फेसबुक पे आप अपनी ग्रुप्स हैं डिफरेंट, जहाँ अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह रील स्टेट अपील है, किसी का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है अमेज़न का, आपके पास कुछ अगर टैक्टिक्स हैं, डेफिनिटली वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हुआ है सबको, कि किस तरह से अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना है। कुछ अपील्स होती हैं, आप अपील डालते हैं और आप वहाँ से पैसे बना लेते हैं। तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट ये देखिए इतने छोटे-छोटे टास्क करके वो डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? और वो जी, महीने के अंदर मल्टीपल बहुत ज़्यादा। टास्क टास्क करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ये जो आपने इतनी कैटेगरीज़ बताई हैं, हर बंदा इस एक-एक कैटेगरी में एक्सपर्ट होता है या वो मल्टीपल भी कर सकता है कि मतलब एक वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये मल्टीपल काम भी मैम कर रहा है, वो कंटेंट कंटेंट राइटिंग भी कर रहा है, वो रिव्यूज़ भी ठीक कर रहा है, मैं वो उन मैं उन वेब में भी वर्चुअल कर रहा है। असिस्टेंट को, मैम ये सारे काम ना मैं अकेला करता हूँ, खुद करता रहा हूँ। मैंने अपना सही, बिज़नेस डेफ़िनेटली यहाँ बैठना था, तो मैंने कहा ये हर काम मैंने खुद पहले करके देखना है। करके 4-4 माह, देखना है। 5-5 माह मैंने खुद किया है, कंटेंट राइटिंग मैंने खुद की है, मैंने रिव्यूज़ खुद लेके आया हूँ मैं, मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग खुद की है। नॉट एट ऑल, कुछ कोई मसला ही नहीं है ये तो। अच्छा, कौन अभी कहता है हम लोग कि कह रहे हैं कि को रियल एग्ज़ाम्पल्स देंगे। अब अब्दुल कद्दूस साहब, अच्छा लोग सुन के ना उनको लगता है कि वो थोड़ा यकीन भी नहीं करते। अब देखिए देखिए ये कमेंट में वो लिखा है। उनको फेक वाली वो फीलिंग्स आती हैं, असल में हमारे साथ हाँ, धोखे इतने लेकिन हो सर चुके हैं इतनी हमें। अमाउंट, हाँ, वो कह रहे हैं सर इतनी अमाउंट कोई नहीं पे करता $200 पर प्रोडक्ट। तो भाई आपको मिलवा अब्दुल देंगे कद्दूस इसमें। साहब को, अब अब्दुल कद्दूस साहब को मैं ये कहूँगा कि वो ज़रा ना अपवर्क का अकाउंट बनाएँ और वहाँ जाके विज़िट करें कि वो कितने-कितने डॉलर्स जो हैं वो पे करते हैं लोग, ठीक है? हुँ, इट्स नथिंग, मैंने पता नहीं छोटे-छोटे टास्क के कितने डॉलर्स कमाए हुए हैं। तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं मतलब अब इनको अपनी एग्ज़ाम्पल भी दूँ, ये लोग तो फिर उसको समझेंगे कि शायद ये गलत ही है। मैं तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपने कलीग्स की, हाँ, हाँ, कोलीग्स की छोटी-छोटी एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, ये आप हो अपवर्क सकता है पे कि जाएँ। आपने स्टार्ट लिया और आपको ये काम इतने का ना मिला हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं देखिए है मैम किसी को भी नहीं मिला। आप थोड़ी-सी एफर्ट करेंगे, मतलब थोड़ी एफर्ट और थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है हर किसी को। हाँ, अगर मैम आप ये कहें हमारा मैं पहले दिन गया और पहले हम ही दिन मुझे हमारा $200 का मसला मिल ही रहा है, यही तो है कि खुश हम होता हूँ। चाहते हैं पहले दिन हमारे पास जो क्लाइंट आए वो हमें $1000 पे करे। हम हाँ, पहले दिन हाँ, वो क्लाइंट चाहते हैं। मुझे 8 मंथ कोई क्लाइंट नहीं मिला। क्यों? मेरा तजुर्बा नहीं था। जब तक मेरी प्रोडक्ट हिट नहीं हुई, सर ने अनाउंस नहीं कर दिया कि उपाशा इज़ नाउ अ गुड सेलर, उसने ये सेल्स दिखाई हैं, तब तक मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आया। क्यों? मेरा तजुर्बा कोई नहीं है।
तो ये अब्दुल सही कहा। कदूस भाई, अगर आपका तजर्बा नहीं होगा तो कोई आपको $1 भी नहीं देगा, 200 तो दूर की बात है। लेकिन जब आपके स्किल्स बोल रहे होंगे और आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हुई होगी, आपने छोटे छोटे टास्क किए होंगे। अच्छा जी, यूएसए यूके के अंदर आप सेलर हैं अब्दुल कदूस साहब, आप अगर सेलर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्री लॉन्चिंग में भी आपका तजर्बा यहाँ तक ना रहा हो। अच्छा, मैं अब आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। आप ऑनलाइन को छोड़ दें, मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे आज आए हैं कि उन्होंने मुझे मतलब एक क्लाइंट ने $1200 पर मंथ मुझे पे किया है रेगुलर, ठीक है। एक क्लाइंट ने मुझे $700 पर मंथ रेगुलर पे किया। लाहौर के क्लाइंट हैं, फैसलाबाद के क्लाइंट हैं। आप कहाँ की बात करते हैं? गोरों के लिए तो 1200 1500 मसला ही नहीं है अब्दुल कदूर साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने इतने डॉलर्स पे किए हैं मतलब पर मंथ। तो अभी भी स्टिल हैं ऐसे क्लाइंट्स जो अभी भी मुझे पे कर रहे हैं, और मेरी गुड लक है कि मैं अभी तक गोरा क्लाइंट मैं पकड़ा ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं पकड़ता ही नहीं हूँ। मैंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को दिए हुए हैं, भाई आप लोग यहाँ से गोरों को टैकल करो। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी क्लाइंट्स ही खत्म नहीं होते। तो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की, इवन इंडिया के क्लाइंट है मेरे पास। अब देखें, इंडिया के लोग पाकिस्तान से तो वैसे नफरत करते थे, और वो मुझे आजिम उनका नाम है, मुझे कहते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट्स आपस में लड़ती हैं तो हम भाई भाई हैं। मैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब उनसे मैंने, इवन वो इंडियन क्लाइंट से मेरे ख्याल को अब तक मैंने 800 to 1000 डॉलर ले चुका हूँ मैं, सिर्फ एक मंथ काम करने के। तो आप कहाँ की बात करते हैं? तो ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। देखिए, मैं कोई यहाँ पर अपनी कोई इंस्टीट्यूट या कोई अपनी कोई ट्रेनिंग नहीं बेच रहा, मैम आपको पता है इस बात का। मैं इस बहुत लाइव सही है, ऐसे सेशन का हम सिर्फ एक मसला अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो इस लोग सिर्फ ये एक हाँ। अवेयरनेस है, और ना मैं अपने कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मेरा कोई कोर्स है, और ना ही कोई मुझे इस हवाले से इनबॉक्स करे कि जी आप कोई हमें कोर्स दे दें जो हमें $100 में, ना मैं ऐसा करूंगा कभी, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेलर हूँ और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमें हमारे प्लेटफॉर्म ने सिखाया है। आप एक्सट्रीम कॉमर्स के हाँ, प्लेटफॉर्म पे आए। ऐसे हमारी किसी ने हेल्प की थी, तो वी हैव टू गिव हाँ बैक जी, टू द सोसाइटी। जी तो जी। ये इवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग सिर्फ वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें मेरे टीचर का देखें, आपकी जो होती है ना तरबियत, उसमें आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का बड़ा हाथ होता है। मेरे टीचर का इसमें ये हाथ है कि उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चे अब आपको आ गया ना सब कुछ, अब आपने सैटरडे वाला दिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मैं सैटरडे वाला दिन अपने ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये चीजें जो होती हैं, ये एक गिव एंड टेक है। मैं अगर ये कर्मा है कि अगर मैं लोगों की हेल्प करूंगा तो मेरी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है, ये तो मैंने खुद देखा है ना। तो बेसिकली ये सेशन का मकसद मुझे कतई ये नहीं है कि मैं लोगों की कोई गलत एक्सपेक्टेशंस मतलब क्रिएट करवाऊं। इसका मकसद सिर्फ लोगों को गाइड करना है, उनको हौसला देना है कि मार्केट बहुत बड़ी है, और लेकिन स्टिल वो ग्रीनरी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कि सब्ज बाग ही दिखाऊं। मेहनत करनी पड़ती है आपको डेफिनेटली। क्लाइंट्स अगर ढूंढने हैं तो आपको छोटे छोटे टाइम टॉस्क लगाना करने हैं। पड़ता है। हाँ जी, 20-20 30-30 डॉलर के, 50-50 डॉलर के छोटे छोटे टास्क आपको करने पड़ते हैं। आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है तो गोरे को समझ आती है कि हाँ जी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी डेफिनेटली शुरू में छोटे छोटे टास्क किए हैं। इवन मैंने शुरू में इतने छोटे छोटे टास्क किए हैं कि मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग किटिंग के लिए पता नहीं कितना सर खपाया अपना, कि $10 के लिए मैं लड़ रहा होता था कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो हमने ये काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कभी भी आपको जो है वो ट्रे में रख के जो है ना वो कुछ चीज नहीं मिल जाती। आपको डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये स्मार्ट मेहनत है कि आप एक कमरे में बैठ के कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है। तो अच्छा, अब वर्चुअल असिस्टेंट इसके बाद जो ये सारे टास्क आहिस्ता आहिस्ता करने लग पड़ता है, तो वो फिर आ जाता है एज अ होल, मतलब उसको आप कह सकते हैं एक्सपर्ट वीए कह लें आप, या वैसे एक वीए कह लें। वो फिक्स अमाउंट लेता है $400 से $500 पर मंथ, ठीक है। उसमें वो आपका अकाउंट बेसिकली सारा हैंडल करेगा। एक प्रोडक्ट की नॉर्मली चलते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट ज्यादा हैं मतलब 4-5 हैं, तो आपको क्लाइंट 100 से $1200 भी पे करते हैं। मैं ले रहा हूँ कि अब्दुल कदूर साहब के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ, ऑलरेडी ले रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि अगर ज्यादा हैं आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लेते हैं, आगे फिर एक सीनियर रख लेते हैं आप, बाकी फिर जूनियर्स उसके साथ कुछ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एक टीम वर्क हो और वो सारा काम जो है बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, अब ये वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं ये अब रेगुलर बेस पर देखिए, एक गोरा अगर आपने मेहनत शुरू कर दी, छोटे छोटे टास्क कर लिए, अगर एक गोरा क्लाइंट या एक अच्छा क्लाइंट आपको पाकिस्तानी बेशक मिल गया, क्योंकि मैं तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे पाकिस्तानी क्लाइंट ऐसे मिले हैं, तो एक क्लाइंट आपको अच्छा मिल गया, आपकी लाइफ बन जाए। अगर वो आपको $1000 भी पे कर रहा है, तो ये पाकिस्तानी 1.25 लाख बनता है, 1.5 लाख से ऊपर ही बनता है, ठीक है।
तो आपको कौन सी जॉब ऐसी है जो आप एसी चला के अपने कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी के आवर्स के अंदर थोड़ा सा काम करके 3-4 घंटे में आप जो है वो 1.5-2 लाख कमा रहे हैं एक क्लाइंट से, ठीक है? तो इसमें स्कोप है, लेकिन स्टिल आपको स्किल सीखने हैं। और अब लोग यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे स्किल्स कहाँ से सीखें? तो जी देखें, ग्रुप कोई भी ज्वाइन करें आप। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत मेंटोर्स आ चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। ग्रुप कोई भी ज्वाइन करें, मैं किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई ये पूछेगा आपने कहाँ से सीखा, तो मेरा प्लेटफॉर्म एक्सट्रीम कॉमर्स है और एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने कुछ सीखा है। और वो वहाँ पर एक हेल्पिंग बिहेवियर है। आप इवन आपको कुछ जानता नहीं, आप अभी जाएं ग्रुप ज्वाइन करें एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। अब मैं अभी सेशन एंड होगा तो मैं नीचे लिंक भी छोड़ दूंगा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम देखें जाके। आप वहां पर जाके क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन कर। फॉर एग्जांपल अभी कर लें कि जी मेरी लिस्टिंग नहीं बन रही अमेजोन पे, क्या कैसे बनानी? आपको विद इन 10 मिनट्स 5-6 रिप्लाईज आ चुके होंगे। आपको लोग इतने हेल्पिंग मिलेंगे, वो आपको बता, अच्छा आपका नाम भी उनको नहीं पता, कौन है कहाँ से, आपको बता रहे होंगे जी ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अच्छा आप उनको नीचे कमेंट करेंगे जी ऐसे किया नहीं हुआ, तो आपको आगे भी बता रहे हैं। इवन आप हैरान रह जाएंगी। हमारे सर जो सनी अली साहब हैं, वो इस वक्त एक किस्म के सेलिब्रिटी, क्योंकि आप हर चैनल्स के ऊपर वो आ चुके हैं और वो सब कुछ, अब उनके पास टाइम नहीं होता। वो हमारे एक एक कमेंट को रीड कर रहे होते हैं और अक्सर पोस्ट के ऊपर उन्होंने खुद कमेंट किया होता है सनी भाई। अब आप मुझे बताएं, जहां मेंटोर इतना हेल्पिंग हो, वहां पर हम जैसे स्टूडेंट तो खुद ही शर्म से रिप्लाई करेंगे ना लोगों को। बल्कि शुरू में जब हम रिप्लाई नहीं करते थे तो सर लिख देते थे नीचे कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो मैं खुद ही रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो हमें फिर शर्म आती थी, तो अब हम सर के रिप्लाई आने से पहले ही रिप्लाई करते। रिप्लाई कर दें। ट्रेंड सेट किया गया, ये एक हमारी तरबियत में शामिल कर दिया गया कि लोगों की मदद करें। अब हमारे पाकिस्तानी लोग नेक बहुत हैं, इनके साथ फ्रॉड इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ये किसी पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ये डायरेक्टली ये कह देते हैं कि ये ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, खसूसन फ्लॉ ये जो है फ्रॉड है। आज के सेशन के लिए मेरा इतना काफी है, वरना तो मैं अभी तो अगर एक चीज, क्योंकि 11 बजे आपका सेशन भी है, अभी तो एक चीज मैं इनको नेक्स्ट का भी बताऊंगा कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप अच्छा आपने लॉन्चेस लोगों की करवा दी, आपके पास अच्छा नॉलेज आ गया है, तो इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई है। जो आपका खाब पीएल है ना, वो आपके साथ 70 से 80% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इवन 100% वाले भी हैं अगर आपको काम आता है। वो क्या करेंगे, लेट्स सपोज यूएस के अंदर एक बड़ी लॉन्च अगर होती है फॉर एग्जांपल $40,000 में, ठीक है, यूके के अंदर एक दरमियानी लॉन्च होती है तकरीबन 15 से $18,000। तो इन्वेस्टर्स आपके लिए वो पैसे लगाने के लिए भी तैयार है, ठीक है, अकाउंट आपको देने के लिए तैयार है। अकाउंट का मसला भी हल हो गया। अकाउंट के मसले ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, मेरे पिछले सेशंस भी हुए हैं इस पे कि अकाउंट आपने बनाना है तो अकाउंट वाला तो फुल फ्लेज एक टॉपिक है ना, क्योंकि ये लोगों को मेरे ख्याल में आई थिंक पहला लेकिन मैं थोड़ा सा इस सेशन में ये चीज ऐड कर देता हूँ कि अकाउंट बनाना भी कोई मसला नहीं। आपके मामू चाचू कोई ना कोई दोस्त कहीं ना कहीं फुफा बैठा होता है यूरोप के अंदर, किसी, अब तो इवन सऊदी अरब और दुबई शुरू हो चुका है, हॉलैंड, मतलब अमेज़न 100+ कंट्रीज में आ चुके हैं। कहीं से भी आप अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी मार्केट जो है वो आप जो है उसमें कर सकते हैं। मेरी बेगम को कमेंट भी आ गया। अच्छा तो कुछ आइडिया हो गया। अच्छा तो अच्छा अब मैं अपनी वाइफ की एग्जांपल देता हूँ कि वो इवन जो है वो माशाल्लाह उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया यहाँ पे, और वो अभी भी स्टिल मेरी छोटी बेबी है, मेरा एक बेटी है, स्टिल वो उसके साथ। अब ये उन फीमेल्स के लिए जो ये कहती है हमारे तो बच्चे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, स्टिल देखें आप आउटसोर्सिंग करें। अगर आप 50-60 हजार कमाने लग पड़ी हैं तो 5-10 हजार रुपए की नौकरानी रख लें, ठीक है, जो आपको हेल्प करे साथ। ये है पावर ऑफ आउटसोर्सिंग। 2 फायदे हुए, आपका फायदा हो गया, प्लस वो जो आपने नौकरानी रखी उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, उसके लिए पैसे बन गए और आपको काम हो गया, ठीक है। तो इस तरफ आए, कोई मसला नहीं है। मेरा तो मतलब आधा खानदान अब इस तरफ लग चुका और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे दोस्त इस तरफ लग, हाय मशल को भी हाई कर दो। सो प्राउड ऑफ यू यार, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फीमेल्स भी मतलब इस तरह के काम करिए हार्डकोर। मतलब ये ऐसी फील्ड है जो हार्डकोर जरा लड़कों वाली समझी जाती है ना, लेकिन अब तो खैर फीमेल्स भी आ रही हैं। अभी मेरी बेगम जो है ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि अभी अगली लॉन्चेस सारी मैंने इसी से करवानी। हाँ शी इज सो इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी उसने कवर किया आपके साथ होगा। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा, और अभी हम सेशन को भी क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा मैं आज अभी थोड़ी देर पहले कासिम अली शाह का एक बहुत जबरदस्त जो है ना वो एक उनका प्रिंसिपल्स उन्होंने डिस्कस किए थे, मैनिफेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल्स थे, वो मैं यहाँ बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। उसमें पहला प्रिंसिपल ये था कि वो कहते हैं कि आइडिया शुड बी मेड इन योर माइंड फर्स्ट,
जो आइडिया होते हैं ना वो हमेशा पहले आपके ज़हन में बनते हैं, ठीक है? आप डेफ़िनेटली अगर दुनिया के अंदर कोई भी आइडिया देखें तो वो पहले किसी के दिमाग में आया होता है तो आगे फिर वो इम्प्लीमेंट होता है ना डेफ़िनेटली। तो ऐसे ही, सबसे ऐसे ही। पहला प्रिंसिपल जो है ना वो मैनिफेस्ट का वो ये है कि आइडिया जो है वो आपके दिमाग में बनना चाहिए। अच्छा उसके बाद वो जो बड़ा छोटा-सा एक ये प्रिंसिपल मैं जो बता हाँ, रहा हूँ, हाँ। दूसरे में ये है कि वो कहता है कि बिलीव ऑन दैट आइडिया, आपको उस आइडिया पे यकीन आना चाहिए। मसलन अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हैं तो आप पहले इमेजिन करें कि मैं पहले वर्चुअल असिस्टेंट बनूँगा और देन मैं एक अच्छा यूएस में सेलर बनूँगा, मैं यूके का सेलर बनूँगा, ठीक है? और मैं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है? मैं अपने लिए भी आसानी पैदा करूँगा रिज़्क में और लोगों के लिए भी आसानी पैदा करूँगा। देखिए ये नेकी भी होगी ना और ये ऐसे मेरा ही, ख़्याल है ऐसे कि ही। इसका अजर भी आपको मिलेगा। अब बिल्कुल। आपने आइडिया सोच लिया, अब इस पे बिलीव आना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए आपको कि आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि हाँ, अब ये होगा इंशाल्लाह, ये लाज़मी होगा, इसको होना पड़ेगा। कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने वर्डिंग यूज़ की थी, पाकिस्तान को बनना होगा। हुँ, मीन्स हुँ, कि हुँ। पाकिस्तान ये बिल्कुल। नहीं उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान बनेगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बनना होगा। इसमें अब उनका कॉन्फिडेंस चेक कर लें, उनको अपने आइडिया पे यकीन था। अच्छा तीसरा प्रिंसिपल वो ये बताते हैं कि अब आप उस आइडिया में अपने आप को फ़ील करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। आप ये फ़ील करें कि वो आइडिया हो चुका है, ठीक है? मतलब ये यकीन की एक मंज़िल वो तय करवा रहे हैं, ठीक है? और लास्ट प्रिंसिपल है 4th उसमें ये है कि आप बॉदर ना करें कि ये कैसे होगा, ठीक है? अब अगर आप ये सोचेंगे पाकिस्तान में तो अमेज़न अकाउंट भी नहीं है, पाकिस्तान में पेपॉल भी नहीं है और जैसे अब्दुल कद्दूस साहब कह रहे थे $200 भी कोई नहीं देगा, ठीक है? अगर आप शुरू से ये अज़्यूम कर लेंगे तो ट्रस्ट में कोई भी $200 छोड़े आपको दो $20 भी नहीं देगा, ठीक है? हुँ, हुँ। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आती हैं एक्सपीरियंस से, ये आती हैं बार-बार करने करने के बाद आती हैं, ठीक है? तो आखिरी चीज़ ये है कि आपने बॉदर नहीं करना ये होगा कैसे? इसको होना होगा, ये अब आपने निकालना है, सॉर्ट आउट आपने तो दैट्स इज़ ऑल अबाउट अगर आप इस तरफ जाते हैं, तो फिर ये इंशाल्लाह एग्ज़ीक्यूशन कोई मसला नहीं। ठीक है। और ज़फ़रल्लाह भुट्टो साहब हैं जिनके साथ मेरा नेक्स्ट सेशन है वो कमेंट कर रहे हैं आई वांट टू डू बिज़नेस टॉक विद ओकाशा और इन लाइव इंटरव्यू। मुझे ये लग रहा था मैंने कहा ज़फ़र भाई वेट कर रहे होंगे कि हैं मेरा 11 बजे का टाइम था हिना कहाँ गायब हो गई लेकिन वो भी इतने आपकी इस डिस्कशन में मगन हो गए कि उनको थैंक याद यू। नहीं है कि हाँ, उनको थैंक यू याद नहीं है ज़फ़र कि अगला भाई हमारा सबसे पहले तो था। सॉरी मैं आपके 3-4 मिनट ज़्यादा खा गया हूँ नो, नो इट्स और ओके, इंशाल्लाह ज़रूर इट्स ओके। ज़रूर हम इतना डिस्कस हाँ, करेंगे। मेरा मकसद यही बिल्कुल। है कि मेरी आवाज़ जितने लोगों तक पहुँचे और अगर किसी एक का भी फ़ायदा हो जाए। स्टिल बहुत सारे लोग हैं मैम हिना के आज बहुत सारे क्लास फेलोज़ ने राब्ता किया जो जॉब नहीं है, क्या करें? और सबसे लोग ज़्यादा मुझे काम तकलीफ़ करना चाहते हैं डायरेक्शन नहीं है, सबसे डायरेक्शन बड़ा नहीं है ना मसला ये है। वही मसला है। ये आज मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनकी नहीं होती जो छड़े हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हाँ, हाँ। तकलीफ़ उनकी होती है जो ये कहते हैं कि मेरी बीवी है और फिर उससे आगे ये बात वो करते हैं कि मेरी बच्चा है या मेरी बच्ची है और मुझे यकीन करें उस वक़्त मैं मेल्ट हो जाता हूँ हाँ। बिल्कुल कि यार तो इसके लिए तो आपको कुछ पता है होना मैंने चाहिए। हाँ, और मैंने जो क्योंकि इंटरव्यू वाली चीज़ स्टार्ट की है ना, जो मैंने स्टार्ट की और लोगों के सामने मैं अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आना शुरू हुई हूँ। आप यकीन मानिए मेरी बहुत अच्छी जॉब है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो तो अल अल अब यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो लोगों ने मेरा माइंड बना दिया बहन दुनिया में और भी बड़े काम है, सिर्फ जॉब नहीं होती। जी, मैं जी, जब आई थी मैं अब सिर्फ इसलिए आई थी कि हमारी आपको पता है कंपनीज़ के क्या हालात हैं, मल्टीनेशनल के क्या हालात हैं, मतलब हाँ, लोग जाते रहते शेयर्स हैं। डाउन हो अब रहे वो हैं जब सबके, जाते हैं आप वो एक सेकंड बंदा इनकम 10-15 साल जॉब करने के बाद जब जाता है ना तो उसको वो वैसे ही एक डिप्रेशन में होता है कि जॉब चली गई और उसे कुछ पता नहीं होता कि अब मैंने क्या करना है। तो जी, वो जी। तो बिल्कुल मतलब तो उनके लिए मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए थे, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाने के लिए। वो अलग बात है कि अब ये सिलसिला इतना बढ़ के इतना आगे तक निकल आया, मैं खुद भी इसमें जी, इन्वॉल्व जी। हो गई। लेकिन नहीं, आपकी स्टार्टिंग वाक़ई यहाँ कंट्रीब्यूशन है से हुआ बहुत था। ज़्यादा माशाल्लाह। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। तो स्टार्ट तो यहाँ इसमें से हुआ था बेसिक कि मुझे बहुत बेसिक दुःख हुआ था उन लोगों को देख ज़फ़र के भाई ना। की बात से ये बात से मुझे याद आई कि बेसिकली मैं अगर 1 घंटा किसी के सामने बोल देता हूँ जाके और उससे अगर किसी एक बंदे का फ़ायदा हो जाता है, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा सौदा है। और ऐसे ही और अगर किसी एक बंदे का फ़ायदा हो जाता है, तो वो आपके लिए पता नहीं कितने लोगों के लिए आगे सदका एक जारिया पीपल बन है सकता है। पूरी और उससे उसकी उसकी पूरी फैमिली फैमिली जुड़ी हाँ, होती है। वो 7-8 बंदों का अगर एग्ज़ैक्टली रिज़्क आपकी वज़ह से लग रहा है, तो ये अल्लाह ताला बिल्कुल, की ब्लेसिंग है। रिस्क आपके पास जब आना शुरू होता है, फिर बाँटना शुरू करना चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट ठीक चीज़ है है। मेरे ख्याल और आपका एक और फैन बन गया अब्दुल कद्दूस साहब, ये बिल्कुल जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला मैसेज इनका आया था और कंटीन्यूअसली इनके बीच में मैसेजेस आते रहे और लास्ट मैसेज भी इन्हीं अब्दुल से हम कद्दूस खत्म भाई करते हैं, बहुत फैन हो शुक्रिया गया फिर सर, बहुत आपका। मेहरबानी और मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत बस वो एक फ्लो के अंदर बहता चला गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या कुछ कह दिया आपके लिए। ठीक आप इनकी सरमत हम दोबारा इस पे सेशन कर लेंगे, वो कह रहे हैं भाई स्किल्स हैं बट हैं बट ऑर्डर ऑर्डर नहीं नहीं मिल मिलते। रहे। अच्छा ये मैम ज़रूरी है। अच्छा सरनत भाई उसमें ही देखें ऑर्डर्स मुझे भी नहीं मिले 7-8 महीने। 7-8 महीने यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं बारिश हो रही होती थी, हेलमेट में रोता जा रहा होता था कि लोगों को पता ना लगे बाइक पे कोई रोता हुआ जा रहा है, ठीक है? क्योंकि हालात आ जाते हैं।
हालात से आपने लड़ना होता है। बेसिकली कभी भी क्लाइंट आपके पास पहले दिन नहीं आता, आपको अपने स्किल्स बड़े हैवी करने पड़ते हैं। देखिए, आप एक चीज सीख लें, कोई एक चीज सीख लें और उसके अंदर आप कीते हो जाएं, मास्टर हो जाएं, फिर लोगों को, जो शेख सादी का एक कॉल है कि आपको खुशबू को खुद नहीं बताना चाहिए कि अतार को खुद नहीं बताना पड़ता कि ये खुशबू है, असल खुशबू वही होती है जो खुद बता देती है कि मैं खुशबू हूँ, ठीक है। अतार बेसिकली जो परफ्यूम सेलर होता है, ठीक है। तो जब आपके स्किल्स डेवलप होने लगते हैं ना, तो लोग आपके पास खुद ही आना शुरू होते हैं। और दूसरी चीज एक समझ भाई कि मैं आपको एक आज अंदर की बात बताता हूँ, आप स्किल्स को सीखें और लोगों को सिखाना शुरू करें। बेशक पैसे लेकर सिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीब्यूट भी करें, फ्री में भी सिखाएं। आप लोगों को देना शुरू कर देंगे, आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये कर्मा का रूल है, ये आप करके देख लें। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहा करते थे और मैंने ये करके देखा है कि आप जो है ना वो कोई भी स्किल सीखें और लोगों को सिखाना शुरू कर दें। वैसे कि यार ये मुझे आता है तो आप सीखें, ठीक है, आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और क्लाइंट हंटिंग के लिए आपको बार-बार छोटे-छोटे टास्क लेने होंगे। इवन कोई कह रहा है कि मुझे टाइटल ठीक करवाना है, $10 दूँगा, तो उसको भाई 5 दे देना, कोई मसला नहीं। मुझे सिर्फ आपका काम करना है। काम कर दिया, आपने अच्छा काम कर दिया, अब उसको आप ये कहें कि फ्यूचर में मैं आपकी छोटी-मोटी हेल्प फ्री कर दिया करूँगा, हम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। फ्यूचर में वो आपको सर पक्के प्रोजेक्ट्स आपको ही देगा अगर आपने अच्छे किए। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग के शुरू में रिलेशनशिप आपने मतलब ये यही है ना, पीआर आपकी अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। होनी चाहिए, आपकी अच्छा, अब प्रायोरिटी आपने पैसा ये नहीं कहना है कि नहीं। पहले दिन ही आपके पास क्लाइंट्स आएँ और बस पैसों की रेल पे लो, ऐसा नहीं होता। साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप्स लें, बेबी स्टेप से शुरू करें, कोई मसला नहीं। तो और कोई क्वेश्चन है तो देख लें, नहीं तो फिर इसको बस मैं कंक्लूड थैंक्स करते करना चाहूँगी सबका जो हमारे साथ काफ़ी स्पेशली अख्तर भट्टो साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं, बल्कि स्टार्ट से उन्होंने पूरा शो देखा है। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सबके, खालिद महमूद साहब, अरशद जमील साहब और तौकीर शबीर, वालेकुम सलाम, अली हसन और जुनैद ज़हीर। चलें जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, फिर हम लोग रख लेंगे इंशाल्लाह। लोकाशा नेक्स्ट भी आफ्टर अ वीक, और जब भी आप लोगों की जैसे भी रिक्वायरमेंट आई, जी, ज़रूर, तो जी, ज़रूर, हाँ, इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम निकालने थैंक का, यू इतनी मैम, अच्छी बातें करने का। नाइस मीटिंग यू, और थैंक यू। आपसे होती रहेगी इंशाल्लाह, इन कॉन्टैक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। ऑडियंस। ओके, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।